हेलो एवरीवन, वेलकम टू आश्रय एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी भूगोल सीरीज में कक्षा 6 का ये हमारा चैप्टर 3 है, जिसका भाग 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, जो पृथ्वी की एक गति है परिक्रमण, उसके कारण जो हमारी ऋतुएं होती हैं तथा विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले आइए जो प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन थे उनका आंसर देखते हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, उससे आपको घूर्णन, परिक्रमण और प्रदीप्त वृत्त के बारे में जानकारी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले सेशन का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है ए 23.5 डिग्री, दूसरे का है ए घूर्णन, तीसरे का है बी परिक्रमण, चौथे का है सी अक्ष में झुकाव और पांचवें का है ए लीप वर्ष। ऋतुएं या सीजन्स, एक साल में 4 ऋतुएं होती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं? गर्मी, शरद, सर्दी और बसंत। ये ऋतुएं जो हैं ये एक साल में बदलती रहती हैं और ये बदलाव हमारा किसकी वजह से होता है? परिक्रमण के कारण। परिक्रमण क्या है? जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे कहा जाता है परिक्रमण, और इसी परिक्रमण के कारण ये ऋतुएं बदलती हैं। कैसे? जैसे आप इस स्थिति में देखेंगे तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा प्राप्त हो रही है, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की किरणें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में हमें ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसके उलट होता है। यहाँ पर कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती हैं। इसी तरह अगर आप इस स्थिति में देखेंगे तो इस स्थिति में ये जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध पर बसंत ऋतु होती है। इसी तरह अगर आप इस स्थिति में देखेंगे, जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। लेकिन यही उत्तरी गोलार्ध में हमें सबसे कम प्राप्त होंगी, तो यहाँ कौन सी होगी? शीत ऋतु होगी। अब जब इस पोजीशन में आ जाएगा तो इस पोजीशन में क्या होगा? फिर से विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ेंगी, तो इसमें उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होगी। ये हो गई ऋतुएं और इनका परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे उत्तरायणांत क्या होता है। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं उस समय 21 जून को एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा होती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो होती है उस पर सीधी चमकती हैं, तो इस समय सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। इसी के उलट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उस समय क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसे क्या कहते हैं? दक्षिणायनांत। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे उत्तरायनांत कहते हैं, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे दक्षिणायनांत कहते हैं। ये 21 जून को होता है और ये 22 दिसंबर को होता है। अगर आप इन दो स्थितियों में देखेंगे तो इन दो स्थितियों में एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। उस समय दिन और रात क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे कौन सी स्थिति कहते हैं? उसे विषुव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये जब 23 सितंबर होता है उस समय ये स्थिति बनती है और 21 मार्च को ये स्थिति बनती है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। यहाँ हमने ये स्थितियाँ जो हैं लिखी हुई हैं, ये उत्तरायणांत की हैं, ये दक्षिणायनांत की हैं और ये विषुव की हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तरायणांत किस तारीख को होता है, दक्षिणायनांत किस तारीख को होता है, विषुव में क्या होता है और वो किस तारीख को होते हैं, ये आप याद रखिएगा। विषुव 2 तरह के होते हैं, शरद विषुव और बसंत विषुव। ये 2 भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं उपसौर और अपसौर।
जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, यानी कि जो ये वाली पोजीशन है, इसको क्या कहा जाता है? उपसौर या पेरिहेलियन। इस समय पृथ्वी 14.75 करोड़ किलोमीटर दूर होती है सूर्य से। और एक दूसरी स्थिति होती है ये वाली, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसके क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपसौर। और ये कब होती है? जुलाई में, 4 जुलाई को। इस समय सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। तो पेरिहीलियन जो है वो जनवरी में होता है, पेरिहीलियन या उपसौर एग्जैक्टली 3 जनवरी को, और एफिलियन या अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। अपसौर सूर्य से दूर, उपसौर सूर्य के नज़दीक। आइए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए और इनका आंसर कमेंट पर लिखिए। इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी मिली होगी जो आपको परीक्षा में हेल्प करेगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आश्रय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।